हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है और मुझे लगा कि कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहिए। आज हमारे देश में दुनिया के सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स हैं। 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ की बीमारी जिनकी दवाइयाँ चल रही हैं। 13 करोड़ से ज़्यादा लोग प्री डायबिटिक कंडीशन में हैं और 50% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है। आज हर 4 में से 3 लोग का वजन बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज आप जानेंगे कि एक्चुअल में डायबिटीज़ की बीमारी का रूट कॉज क्या है, डायबिटीज़ होती क्यों है, और इसका जो इलाज अभी एलोपैथी में किया जा रहा है, राइट। जो एक बार आपकी दवाई शुरू हो गई तो वो कभी बंद नहीं होती है। तो इस वीडियो को आखिरी तक आप जरूर देखिएगा। आज आपको बहुत सारे डीपर लेवल के मैं इंसाइट्स आपको शेयर करूंगा, जो साइंटिफिक होंगे, लॉजिकल होंगे। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास एक क्लैरिटी होगी कि डायबिटीज को जड़ से खत्म किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है, वो भी बिना किसी एलोपैथी मेडिसिन के, बिना दवाइयों के, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं अगर बात करूं डायबिटीज के बारे में, तो मैं भी आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं कि एक्चुअल में डायबिटीज होती क्या है, और इसका प्रोग्रेशन कैसे हो रहा है, और एलोपैथी में जो इलाज किया जा रहा है वो क्यों गलत है, क्यों लगातार लंबे समय तक दवाइयाँ लेने के बाद भी लोगों को आराम नहीं मिल रहा है। 10-20 साल दवाइयाँ लेते हैं, उसके बाद फिर इंसुलिन पे आ जाते हैं, फिर मल्टीपल ऑर्गन डिसऑर्डर होते हैं, और पता नहीं क्या क्या होने लगता है। तो चलिए, मैं चलता हूँ, आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और कुछ मैं आपके साथ बहुत ही पावरफुल डीपर लेवल के इंसाइट शेयर करने जा रहा हूँ, जिनको बड़े ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। और डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए और आपके नियर डियर के लिए, आपकी फैमिली के लिए एक बहुत ही बड़ा क्रूशियल पॉइंट होने वाला है। तो समझिए होता क्या है। बेसिकली डायबिटीज़ का मतलब क्या है। डायबिटीज़ बेसिकली कुछ भी नहीं है, राइट। कई बार बहुत सारी चीज़ों को पॉपुलराइज किया जाता है, कमर्शलाइज किया जाता है, राइट। ये बहुत सारे हिडन एजेंडाज होते हैं। तो डायबिटीज़ बेसिकली जिसे हम बोलते हैं शुगर की बीमारी, राइट। शुगर मतलब क्या, आपके ब्लड में जो हमारा खून है, हमारे ब्लड में, आपके ब्लड के अंदर, आपके ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होता है, राइट, ग्लूकोज के लेवल से, जब ये ग्लूकोज के लेवल कंट्रोल्ड नहीं हो पा रहे होते हैं, जरूरत से ज्यादा हो जाते हैं, तो व्यक्ति को बोला जाता है डायबिटीज, राइट। तो समझते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या लेवल होना चाहिए हम सभी लोग जानते हैं, फिर भी जस्ट आपके रेफरेंस के लिए, चूंकि मैं आज इस टॉपिक पे बात कर रहा हूं तो आपको आइडिया होना चाहिए। फास्टिंग, फास्टिंग लेवल माना जाता है 100 mg/dL से कम होना चाहिए, और पीपी लगभग 140 mg/dL। एंड योर एच बी ए वन सी का जो लेवल होना चाहिए 5.7% से बिलो होना चाहिए, लेस होना चाहिए। अगर ये आपके ब्लड रिपोर्ट्स है, ये पैरामीटर्स है, तो आपकी नॉर्मल रेंज है। अब जब आपके ब्लड में शुगर का लेवल इनसे बढ़ जाता है, तब आपको कहा जाता है कि आपको डायबिटीज नाम का रोग हो गया, डायबिटीज की बीमारी हो गई। तो चलिए समझते हैं, इसकी गहराई को समझते हैं कि एक्चुअल में ये डायबिटीज बीमारी क्यों हो रही है, इसका रूट कॉज क्या है, और इसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअल में आपके शरीर में चल क्या रहा है। जब भी आप जब भी आप खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो उसके बाद आपके बॉडी के अंदर कुछ बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, खाने का पाचन होता है, और तमाम सारी बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, जिसके द्वारा हमारी पूरी लाइफ में हमें एनर्जी मिलती है, और तमाम सारी प्रोसेस होती हैं। तो देखिएगा, बड़े ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये मान के चलिए, आपका जो फूड है, आप खाना खाते हैं, आपके फूड में तमाम सारी चीजें रहती हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, जो भी हमारे घरों में रोज सुबह शाम, सुबह से लेकर रात तक आप कुछ भी खाना खाते हैं। खाना खाने का मतलब सिर्फ खाने नहीं है, आप दूध ले रहे हैं, चाय ले रहे हैं, स्नैक्स ले रहे हैं, बिस्किट ले रहे हैं, कुछ भी चीज, कुछ भी फूड आइटम जैसे ही आप अपने मुंह में रखते हैं, चबाते हैं और उसे इंजेस्ट करते हैं, तो बेसिकली वो एक तरीके का भोजन ही है। तो ये फूड, जब भी आप फूड, ये मान के चलिए आपका ये फूड पाइप है, फूड पाइप से आपका डाइजेशन सिस्टम है, ये आपका स्टमक है, और स्टमक के बाद ये इंटेस्टाइन है, राइट। इस तरह से काम कर रहा था। जब भी आप फूड लेते हैं, आपके स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, इसका यहाँ पर होता है डाइजेशन, पाचन होता है। खाना आपने जो भी खाया उसका डाइजेशन हुआ। अब डाइजेशन होने के बाद क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। डाइजेशन होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो अब देखिए ग्लूकोज कैसे काम कर रहा होता है। ये आपकी ब्लड वेसल्स है, और ये एज्यूम करते हैं कि आपके ब्लड में, खून में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ऐसे घूम रहे हैं। तो हमारे ब्रेन में, हम हमारी बॉडी में जो ब्रेन है, ब्रेन के पास सारा सिग्नलिंग सिस्टम है। ये ब्रेन जो है आपकी बॉडी में हर चीज को कंट्रोल करता है। आपके थायराइड का लेवल क्या होना चाहिए, इंसुलिन का लेवल क्या होना चाहिए,
जितने भी हॉर्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, उनको मालूम है कितना किसका लेवल होना चाहिए। उसके लिए एक सेंसिंग सिस्टम है जो पूरी बॉडी में जबरदस्त तरीके से काम कर रहा होता है। तो देखते हैं नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है। ये आपका ब्रेन है, राइट, लेट्स अज्यूम दिस इज योर ब्रेन। तो ब्रेन को क्या पता चलता है कि जैसे ही आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो बढ़ने लगता है। जब से ही ग्लूकोज का लेवल बढ़ना शुरू होता है तो आपके ब्रेन को मालूम, ब्रेन का एक काम होता है कि आपके शुगर के लेवल को कंट्रोल करना है। तो फिर ब्रेन जो है वो आपके बॉडी के अंदर एक एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है पेंक्रियाज, राइट। ऐसी पत्ते नुमा एक ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं पेंक्रियाज, राइट। ये जो पेंक्रियाज है, ब्रेन से मैसेज जाता है। ब्रेन का काम है हर चीज को कंट्रोल में रखना, तो ब्रेन से मैसेज जाता है पेंक्रियाज के पास। इस तरह से पेंक्रियाज के पास मैसेज जाता है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, इसे कंट्रोल करना है। तो पेंक्रियाज के अंदर, पेंक्रियाज का काम होता है, पेंक्रियाज के अंदर बीटा नाम की सेल्स होती हैं। ये बीटा सेल्स होती हैं। बीटा सेल्स जो होती हैं वो एक हार्मोन रिलीज करती हैं, उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन हार्मोन, राइट। तो बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलना शुरू होता है और ये इंसुलिन इस तरह से आपके ब्लड स्ट्रीम में आ गया है, राइट। तो यहां से इंसुलिन का रोल शुरू होता है। तो इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का प्राइमरी फंक्शन है, एक ट्रांसपोर्टर का काम करता है। जैसे कि जोमेटो स्विगी खाने को डिलीवर करते हैं, डिलीवरी बॉय का काम कर रहा होता है। इंसुलिन हार्मोन आपकी बॉडी में जहां पर भी आपको एनर्जी की जरूरत है, हमारे बॉडी में जो एनर्जी का जो प्राइमरी सोर्स है वो ग्लूकोज होता है। हालांकि एनर्जी हमें फैट से भी मिलती है, प्रोटीन से भी मिलती है, पर प्राइमरीली हम सभी लोगों को जो सोर्स है वो ग्लूकोज है। तो इंसुलिन का काम क्या है? आपकी बॉडी में जहां पर भी एनर्जी चाहिए, जहां पर मतलब आप अगर जीवित हैं, आप अगर आपकी आईसाइट, आप पलक झपका रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी बॉडी के जो मूवमेंट है, आपके दिल की धड़कन, आपकी सांसें, हर चीज जो आपकी अभी चल रही है, आपकी बॉडी की हर जो लिविंग प्रोसेस ऑपरेट हो रही है, उसको ऑपरेट होने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी प्राइमरीली ग्लूकोज से मिलने वाली है। तो किस तरह से एनर्जी मिलती है समझते हैं। तो इंसुलिन का काम क्या है? ये ग्लूकोज को पकड़ता है, राइट, ग्लूकोज को कैच करता है और इसको सेल के पास लेके आता है। तो समझते हैं सेल किस तरह से दिखाई देती है। ये मान के चलिए आपके बॉडी की एक सेल है, राइट। और इस सेल के ऊपर इस तरह से काफी सारे रिसेप्टर्स रहते हैं। काफी सारे इस तरह से रिसेप्टर्स होते हैं जिनको आप बोल सकते हैं गेट्स, राइट। इस तरह से गेट्स होते हैं। जैसे आपने एज्यूम किए कि आपके घर में एक लॉक होता है, राइट, और उसमें एक पर्टिकुलर चाबी लगती है तभी वो लॉक खुलता है और आप घर के अंदर एंट्री कर सकते हैं। ठीक ऐसी हमारे सेल के ऊपर हर एक न्यूट्रिएंट के लिए, कैल्शियम के लिए अलग रिसेप्टर होता है, ग्लूकोज के लिए अलग, हर एक मिनरल्स के लिए, हर एक मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं, राइट। और उनकी एक डिफरेंट मैकेनिज्म होती है, सिंपल सी मैकेनिज्म, राइट। तो अभी होता क्या है कि ये जो इंसुलिन है, राइट, इंसुलिन क्या करने वाला है? इंसुलिन मॉलिक्यूल जो आएगा, इंसुलिन मॉलिक्यूल इस गेट पे जो लॉक है और वहां पर इंसर्ट होगा। जैसे इंसर्ट होगा और इसके साथ में ये ग्लूकोज को भी लेके आया हुआ है, इसके साथ में ग्लूकोज का भी मॉलिक्यूल ये साथ में लेके आया हुआ है, राइट। तो जैसे ही इंसुलिन इस रिसेप्टर पे अटैच होता है, ये रिसेप्टर की वजह से ग्लूकोज का जो गेट होता है, ग्लूकोज का गेट जो होता है ओपन हो जाता है और ग्लूकोज आपके सेल के अंदर पहुंच जाता है। जैसे ही ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है तो हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक एक प्रोसेसिंग सिस्टम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक और छोटा सा एक एलिमेंट होता है जहां पर इस ग्लूकोज का बर्निंग होता है और वहां से हमें एनर्जी मिलती है। तो ग्लूकोज यहाँ पर सेल के अंदर जाता है और आपकी बर्न हो जाता है और आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है, जिससे आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। तो नॉर्मल सिचुएशन में, एक सामान्य व्यक्ति में, जब आप हेल्दी हैं, नॉर्मल हैं, तो इस तरह से आपकी बॉडी को ग्लूकोज मिल रहा होता है। इंसुलिन ग्लूकोज को लेके आता है, डिलीवरी करता है, फिर दूसरे ग्लूकोज को लेके आएगा। इस तरह से प्रोसेस काम कर रही होती है। दूसरा काम क्या होता है? क्योंकि हम सुबह से लेकर रात तक खाना खा रहे होते हैं, तो जितना आपको एनर्जी चाहिए उतना तो मिल गया, फिर उसके बाद भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज, काफी सारा एक्स्ट्रा ग्लूकोज है आपके ब्लड में घूम रहा है। तो फिर ब्रेन ने आपके बॉडी के अंदर कुछ एक बहुत ही यूनिक सिस्टम बना रखा है। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज यहाँ पर स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो लिवर है, मसल्स है, राइट। तो ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, इंसुलिन क्या करता है? जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज अभी ब्लड में घूम रहा है, इस ग्लूकोज को पकड़ के ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और लीवर और मसल्स में डिपॉजिट हो जाता है। लेकिन समझने वाली बात यह है, मान के चलिए ये आपका लीवर है, राइट। एज्यूम करिए जैसे इस बॉटल की कैपेसिटी 1 लीटर है, मैं चाह कर भी इसमें 2 लीटर पानी स्टोर नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही हमारे बॉडी में जो लिवर है उसकी एक कैपेसिटी है, आपके मसल्स की एक कैपेसिटी है, एक सीमित मात्रा में ही वो ग्लूकोज को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि एज्यूम करिए कि लिवर में 100 ग्राम, लगभग 200 से 100-200 ग्राम, मसल्स में एक
एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उनकी पर्टिकुलर कैपेसिटी है, उतनी कैपेसिटी तक वहां पर स्टोर हो गया, राइट। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर आप एक टाइम खाना नहीं खाते, आप भूखे रहते हैं, आपका खाना लेट हो जाता है, तो भी आप मरते नहीं है, राइट, आप सर्वाइव करते हैं, आप जिंदा रहते हैं। तो ये हमारे बॉडी की एक एक मैकेनिज्म है, राइट, एक ह्यूमन बॉडी को सर्वाइव करने की एक मैकेनिज्म है, जहां पर आपका जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन चल रही है। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है वो हमें समझने की जरूरत है। जितना एक्स्ट्रा ग्लूकोज था वो लिवर में स्टोर हो गया, मसल्स में स्टोर हो गया, लेकिन इसके बाद भी चूंकि हम खाना कई बार खाते हैं, हम दिन में 3 बार 4 बार 5 बार मंचिंग कर रहे हैं, हम जंक फूड खा रहे हैं, हम हाईली प्रोसेस फूड खा रहे हैं, हम एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, राइट। चूंकि हम खाना कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं, कैलोरी ज्यादा कंज्यूम करते हैं और बर्न करते नहीं, फिजिकली एक्टिव नहीं है, तो हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। तो दो तीन रीजन है। पहला, सबसे पहला रीजन है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब हम फिजिकली एक्टिव नहीं है, तो जो ग्लूकोज आपके पास आ रहा है आप उसे बर्न नहीं कर पा रहे, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपके ब्लड में घूम रहा है। दूसरा, आप जो खाना खा रहे हैं उसमें कार्ब्स बहुत ज्यादा है, प्रोसेस ज्यादा फूड है, हाई जीआई फूड आप ज्यादा खा रहे हैं, जंक फूड ज्यादा खा रहे होते हैं, फाइबर का इंटेक कम होता है। तो काफी सारे रीजंस की वजह से जब लगातार और लंबे समय तक, ऐसा नहीं होता कि एक दिन में डायबिटीज हो जाती है, जब कोई पर्सन लगातार लंबे समय तक अनहेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करता है, तो उसके ब्लड में कंसिस्टेंट लेवल पर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहता है। तो जैसा अभी मैंने आपको इस प्रोसेस में शेयर किया कि जैसे ही आप खाना खाते हैं, द मोमेंट यू ईट फूड, फूड खाने से आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। जैसे ही ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, आपके ब्रेन से सिग्नल जाता है पेंक्रियाज के लिए, तो आपके ब्लड में इंसुलिन का लेवल भी बढ़ जाता है। ये दोनों पैरेलल साथ साथ में चल रहे हैं। तो नॉर्मल सिचुएशन में तो ये काम चल रहा है, लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, ध्यान से समझिएगा, और जो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, जो आपके पास एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपके ब्लड में फ्लो हो रहा है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज की वजह से आपके ब्लड में इंसुलिन का जो लेवल होता है ये हमेशा बढ़ा रहता है। इसे बोलते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है। क्यों ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है? बहुत सिंपल सी बात है, आप सुबह उठते हैं, दूध वाली चाय पीते हैं, टोस्ट बिस्किट खाते हैं, उसके 2 घंटे के बाद आप 9 बजे 10 बजे के आसपास हैवी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट में भी खाते हैं पोहा, पूड़ी, पराठा। ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग जोन के लोग अलग अलग तरीके से खाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द फूड जो आप कंज्यूम करते हैं उसमें बहुत एक्सेस क्वांटिटी में कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन कम होती है और फाइबर कम होता है। तो फिर आपने खाया, फिर 12-1 बजे के आसपास आपका लंच का टाइम हो जाता है, फिर उसके बाद 4-5 बजे के आसपास फिर एक चाय चाहिए और आपको स्नैक्स चाहिए रहता है। फिर रात को 9-10 बजे आप भर पेट भर के आप डिनर करते हैं, दिन भर में जो नहीं खाया था रात को आप पूरा कसर पूरा कर लेते हैं। तो आप देखें, हर 2 से 3 घंटे में आप अपने बॉडी में कुछ ना कुछ खाने का इनपुट दे रहे हैं, मल्टीपल टाइम आप खाना खा रहे हैं, राइट। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है आपका मल्टीपल टाइम खाना, बार बार खाना, राइट, जिसकी वजह से आपके ब्लड में इंसुलिन के लेवल्स लगातार बढ़े हैं। तो अब ग्लूकोज एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, इंसुलिन के लेवल्स भी बढ़े हुए हैं। तो अब ब्रेन को समझ में आता है कि भाई जितना लिवर में स्टोर कराना था उतना लिवर में भी स्टोर करा दिया, मसल्स में भी स्टोर हो गया, मसल्स भी हाईफुल हो गई, जितनी एनर्जी चाहिए थी वो भी मिल गया। अब इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज का क्या किया जाए? अब आपका ब्रेन दूसरे पैटर्न पे काम करने लगता है। अब आपका ब्रेन सिग्नल देता है, अब आपके ब्रेन से सिग्नल आता है, जैसा मैंने आपको बताया, इस ब्रेन से सिग्नल आता है इंसुलिन के लिए, राइट, कमांड आता है इंसुलिन के लिए कि भाई अब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारे शरीर में पड़ा हुआ है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज पड़ा हुआ है, ये इंसुलिन उसे कन्वर्ट करने लगता है फैट में, राइट। ये जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है इसे फैट में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। इस फैट को हम बोलते हैं विसरल फैट। ये जो विसरल फैट है, ये जो विसरल फैट है, ये विसरल फैट क्या करता है? ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपके ब्लड में पड़ा हुआ था, ब्रेन को लगा भाई कंज्यूम जितना तो अब हो ही नहीं पा रहा, तो अब क्या किया जाए? तो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज पड़ा हुआ है, क्योंकि आप हर 2 घंटे 4 घंटे में खाना खा रहे हैं, मल्टीपल टाइम खाना खा रहे हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को इंसुलिन फैट में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। अब ये फैट कहाँ जाता है? ये फैट आपके बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू होता है। कहाँ कहाँ? ज्यादातर ये विसरल फैट डिपॉजिट होता है आपके गर्दन, बेली, कमर से और ट्रंक के एरिया के बीच में, आपके लीवर में, हार्ट में, पेंक्रियाज में, आपकी खून की नलियों के अंदर, आपके सेल्स के चारों तरफ। तो देखिए क्या होने वाला है, ये जो एक्स्ट्रा फैट है, ये जो मैंने आपको गेट्स बताए थे जहां पर इंसुलिन का काम होता है, जहां पर इंसुलिन चिपकता है, ये जो एक्स्ट्रा विसरल फैट है इसने आपकी सेल को चारों तरफ से कवर कर लिया, राइट, चारों तरफ से कवर कर लिया। अब इमेजिन कीजिएगा आपके बॉडी में
इंसुलिन फैट ज़्यादा, जो एक्स्ट्रा इंसुलिन था, ओवर इंसुलिन का प्रोडक्शन था, क्योंकि आपके बॉडी में ग्लूकोज के लेवल बढ़े हुए थे। फैट बनना शुरू हो गया, आपके बेली फैट बनना शुरू हो गया, आपके ऑर्गन्स के ऊपर फैट जमना शुरू हो गया। अब इस स्थिति में क्या होने वाला है, अब आपने खाना खाया, जैसे ही आप खाना खाएंगे आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, जैसे ही ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा इंसुलिन का लेवल, इंसुलिन आ जाएगा। अब यहाँ पर सेकेंड सिचुएशन में आप देखिएगा, अब यहाँ पर जब इंसुलिन जो है, दोबारा से इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन का काम है गेट का जो लॉक है वहां पर बैठना, राइट। तो वहां पर एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को लेके आ गया। इंसुलिन इस गेट पे इंसुलिन इस गेट पे अटैच होने का प्रयास तो कर रहा है, ट्राई कर रहा है, लेकिन चूंकि गेट गेट का जो लॉक है ना, वो चोक हो गया है। क्यों चोक हो गया? क्योंकि उस पर फैट डिपॉजिट हो गया है। तो इंसुलिन जब तक उस लॉक को ओपन नहीं करेगा, जब तक उस लॉक पे चिपकेगा नहीं, अटैच नहीं होगा, तब तक वो लॉक, ग्लूकोज का गेट ओपन नहीं होगा। ग्लूकोज का गेट ओपन नहीं होगा तो ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पाएगा। ग्लूकोज की जो सेल पे एंट्री है, ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पा रहा है। नाउ जब ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगा तो एनर्जी मिलेगी क्या? एनर्जी भी नहीं मिलेगी। तो जब एनर्जी नहीं मिलेगी, इस कंडीशन को आप समझिएगा, यही एक सिचुएशन होती है टाइप 2 डायबिटीज में। इसी को हम बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। इंसुलिन पेंक्रियाज बना तो रहा है, ब्रेन से लगातार मैसेज जा रहा है पेंक्रियाज को कि भाई ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ, इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ाइए। तो इंसुलिन तो बार बार लगातार कंटिन्यूस इंसुलिन बना रहा है, लेकिन इंसुलिन मॉलिक्यूल चाह कर भी ग्लूकोज को सेल के अंदर डिलीवर नहीं करा पा रहा, क्योंकि सेल के ऊपर एक फैट की लेयर चिपक गई है, फैट की लेयर बन चुकी है, जिससे जो ग्लूकोज का गेट ओपन होता था वो गेट ओपन नहीं हो रहा। अब इस सिचुएशन को हम बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज, जहां पर आपकी शुगर 200 300 400 तक जाती है, और उसकी वजह से तमाम सारे कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं। तो अब आगे ध्यान से समझिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। टाइप 2 डायबिटीज अगर हो गई, राइट, यहाँ पर आप जाते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है। ग्लूकोज के लेवल्स बढ़े हुए हैं, क्यों बढ़े हुए हैं? आपके ब्लड में हायर लेवल ऑफ ग्लूकोज है, क्योंकि वो ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पा रहा। ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पा रहा है, सेल के अंदर एंट्री नहीं हो रही है। सेल के अंदर एंट्री नहीं हो रही है तो आपके बॉडी को एनर्जी भी नहीं मिल पा रही, एनर्जी लेवल कम है। यही कारण है कि डायबिटीज के पेशेंट को बार बार भूख लगती है। डायबिटीज के पेशेंट को शुगर 300 के पार, शुगर 300 है, मतलब अंदर बॉडी के अंदर फ्यूल बहुत सारा पड़ा हुआ है, लेकिन वो फ्यूल कंज्यूम नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके रिसेप्टर्स जो थे, जो ब्लॉक हो गए, राइट। तो अब इन बार बार भूख लगेगी, तो बार बार भूख लगेगी तो क्या, आपको फिर से खाना खाने का मन करने वाला है। फिर दोबारा से जब आप खाना खाएंगे तो फिर आपके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा। जैसे ही आपके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा तो फिर इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा। फिर इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा तो फिर आपके बॉडी के अंदर ये जो रेड कलर का मैंने दिखाया है, ये फैट की प्रोसेस बढ़ जाएगी, फैट सिंथेसिस बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए कितना खतरनाक और कितना गलत, ध्यान से सुनिएगा। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करेंगे, आपको आई ओपनर भी लग सकता है। डायबिटीज पेशेंट को, डायबिटिक जो पेशेंट होता है, टाइप 2 डायबिटीज जो पेशेंट्स हैं, जिनकी दवाइयाँ चल रही हैं, उनको क्या सलाह दी जाती है? उनको बोला जाता है कि यार 2 से 3 घंटे में खाना खाना चाहिए। सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक, सबसे बड़ा जो एक्टिविटी, सबसे बड़ा जो गलत काम किया जा रहा है एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर, शायद उन्हें पता नहीं है या समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, कि जब ऑलरेडी आपके ब्लड के अंदर इतना हायर लेवल ऑफ ग्लूकोज है, राइट, ऑलरेडी हायर लेवल ऑफ इंसुलिन है, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज डालने की क्या जरूरत है? क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे जो पहले से ऑलरेडी जो स्टोर्ड ग्लूकोज है और जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज है वो कंज्यूम किया जाए। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, इससे और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही आप बाहर जाएंगे, फिजिशियंस के पास जाएंगे, तो वहां पर आपको सबसे पहले कुछ टैबलेट्स रिकमेंड कर दी जाएंगी, मेटफॉर्मिन है या कोई भी टैबलेट। अब ध्यान देखिएगा कैसे ये गोलियां जो आप खाते हैं, जो एलोपैथी टैबलेट आप खा रहे हैं, जो अंग्रेजी दवाइयां खा रहे हैं, वो किस तरह से आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रही हैं। और क्या रीजन है कि इतना सारा कुछ ट्रीटमेंट आ चुका है, इतना मेडिसिन आ चुके हैं, उसके बाद भी डायबिटिक्स मरीज की किडनी फेल हो रही है, आईसाइट वीक हो जा रही है, एम्प्यूटेशन कराना पड़ रहा है, हार्ट अटैक के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं रूट कॉज पर काम नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से आज हमारे देश में इतने लोगों को डायबिटीज की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ रही है, और अपने हेल्थ को बहुत, मतलब हेल्थ में बहुत सारे सीवियर उनको कॉम्प्लिकेशंस देखने पड़ रहे हैं। तो समझिएगा, जो अंग्रेजी दवाई दी जाएगी, जो टेबलेट आपको दी जाती है, और हम इंसान लोग कई बार ना हम आलसी होते हैं, हमें हर चीज का एक फटाफट सोल्यूशन चाहिए। लेकिन मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको आज पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअल में डायबिटीज का सोल्यूशन क्या है और कहाँ पर आप मिस्टेक कर दे रहे हैं। तो जब आपको टेबलेट दी जा रही है, तो टेबलेट क्या करने वाली है, राइट?
टैबलेट का काम क्या है, ये आपके ब्लड में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल थे, मान के चलिए अभी आपके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपके ब्लड में 300 थे, 300 से 300, 300 ग्लूकोज मतलब एक एक मॉलिक्यूल एक ग्लूकोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 300 से ज्यादा, 300 मॉलिक्यूल थे ग्लूकोज के। अब जो टैबलेट आएगी, टैबलेट का काम क्या है, जो टैबलेट आपको दी जा रही है, टैबलेट क्या करने वाली है, आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, तो टैबलेट क्या करने वाली, इस ग्लूकोज के लेवल्स पे जो आपके ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज घूम रहा है, इस ग्लूकोज को उठा के आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचा देगी। ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज कहीं लीवर पे, कहीं हार्ट पे, कहीं किडनी पे, आपकी आईज के पास, आपके बॉडी के अलग अलग एरियाज में ये ट्रांसफर कर देगा, जिससे क्या होने वाला है, ये जो ग्लूकोज 300 थे, अब यहाँ पर आपको 150 140 दिखने लगेंगे। मतलब समझ आ रहा है? ये जो आपने एलोपैथी की गोली खाई है, जो अंग्रेजी दवाई खाई है, उसने क्या किया, आपने यहाँ पे ब्लड टेस्ट कराया, आपने यहाँ पे ब्लड टेस्ट कराया, मान के चलिए गोली टैबलेट खाने से पहले आपकी शुगर 300 400 थी, और टैबलेट खाने के बाद आपकी शुगर आ गई 150 mg/dL। मेरा सवाल आपसे ये है कि 300 से 150 शुगर आ गया है, जो 150 शुगर था वो गया कहाँ पर? आपकी सेल्स के अंदर तो गया नहीं, सेल्स ने कंज्यूम ही नहीं किया, क्योंकि सेल्स तो ब्लॉक हो रखे हैं, राइट? सेल्स तो ब्लॉक हो रखे हैं, क्योंकि दूसरी चीज, अगर इस गोली को खाने से ये शुगर का लेवल परमानेंट कंट्रोल हो जाता, तो फिर आपकी आंखें क्यों डैमेज हो रही हैं, क्यों डायबिटिक पेशेंट की किडनी फेल हो जाती है, क्यों डायबिटिक पेशेंट को हार्ट अटैक आ रहा है, आर्टरीज उसकी, आर्टरीज के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस होने लगते हैं, खून की नलियां कड़क हो जा रही हैं, क्यों इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो गोलियां हैं, जो मेडिसिन आप ले रहे हैं, टैबलेट आपने ली, तो टैबलेट ने टेम्परेरी, टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए, राइट, अगर इसने काम करना होता था तो आपकी शुगर हमेशा के लिए ठीक हो गई होती ना, आपको 1 महीने 2 महीने गोली लेनी पड़ती, लेकिन आपको हर दिन सुबह शाम गोलियां खानी पड़ रही। क्यों? क्योंकि जब तक इस गोली का असर रहता है तब तक ये कंट्रोल करके रखती है, गोली का असर खत्म हो जाता है, फिर आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ने लगते हैं और आपको अनकंफर्टेबल और तमाम सारे कॉम्प्लिकेशन समझ में आने लगते हैं। तो ये सिर्फ एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, सिर्फ आपके ब्लड में शुगर को कंट्रोल करने के लिए। ब्लड रिपोर्ट देख के आप खुश मत होइए कि आप ठीक हो गए हैं, बल्कि ये बहुत बड़ा डिजास्टर है, ये आपकी हेल्थ को और ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली सिचुएशन है। शुरुआत में आपको हो सकता है 50 मिलीग्राम की टेबलेट दी जाएगी, तो 50 मिलीग्राम की टेबलेट काम करने लगती है, लेकिन कुछ समय के बाद आपकी बॉडी के अंदर रेसिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है, 50 मिलीग्राम की टेबलेट काम नहीं करती, फिर आपकी गोली का डोज बढ़ाया जाता है, 100 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, ऐसा करते करते आपकी गोली का डोज बढ़ने लगता है। और याद रखिएगा, चूंकि आपके ब्लड में, आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज के बहुत सारे हाई लेवल रहते हैं, आपका ब्रेन समझ नहीं पा रहा होता, आपका ब्रेन कंफ्यूज हो चुका होता है, और वो लगातार लगातार पेंक्रियाज को बोल रहा है कि इंसुलिन बढ़ाओ, इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ाओ। तो शुरुआत में आपने देखा होगा डायबिटीज के मरीज को 5 10 12 साल 15 साल अंग्रेजी गोलियां खिलाई जाती हैं, और एक समय के बाद चूंकि इंसुलिन पे इतना लोड होता है, इतने साल तक उसको ओवरलोड दिया जा रहा है, क्योंकि रूट कॉज पे काम नहीं किया जा रहा। तो इंसुलिन के लेवल्स इतना प्रोड्यूस कर लेता है कि एक समय के बाद पेंक्रियाज भी थक के हार के बैठ जाता है कि अब मैं इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर सकता हूँ, और इंसुलिन का लेवल डाउन हो जाता है। उस समय आपको सजेशन दिया जाता है कि सर आप तो गोली भी काम करना बंद कर दी और आपके शरीर से इंसुलिन पैदा ही बंद होना हो गया है, अब आपको बाहर से इंसुलिन लेने की जरूरत है। मैं बताना चाहूंगा, टाइप 2 डायबिटीज का सबसे बड़ा जो क्रिटिकल कॉम्प्लिकेशंस है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, वो है आपके ब्लड में हाइपर इंसुलिन लेवल्स, राइट, इंसुलिन रेसिस्टेंस। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ध्यान से समझने का प्रयास करें। इंसुलिन का रेसिस्टेंस जो है, इंसुलिन की जो हायर लेवल्स हैं, इंसुलिन रेसिस्टेंस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ऑलरेडी इतना ज्यादा इंसुलिन था, अब आप ऊपर से और इंसुलिन दे रहे हैं, ज्यादा इंसुलिन बनेगा तो ज्यादा क्या बनने वाला है, ये चारों तरफ आपकी सेल के चारों तरफ और ये कोटिंग बनेगी, और कंडीशन बद से बदतर होने वाली है। एक्चुअल में सोल्यूशन कहाँ पर मिलना चाहिए था, सोल्यूशन कुछ ऐसा होना चाहिए था जिससे कि आपके सेल के चारों तरफ जो फैट बनने की प्रोसेस है, इंसुलिन, हायर इंसुलिन लेवल, आपके सबसे पहले आपको ब्लड में आपके इंसुलिन के लेवल को कम करना है, क्योंकि जैसे ही इंसुलिन लेवल कम होगा तो जो ग्लूकोज फैट में कन्वर्ट हो रहा था वो कम हो जाएगा। जब ग्लूकोज फैट में कन्वर्ट हो रहा था वो कम हो जाएगा, तो आपके सेल के चारों तरफ जो फैट जमा हुआ है, ये जो फैट आपको दिखाई दे रहा है, ये रेड कलर का जो फैट मैंने आपको बताया है, ये रेड कलर का फैट जो है, ये हट जाएगा। जैसे ही ये फैट हट जाएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
तो अब आपके सेल के ऊपर जो रिसेप्टर हैं, राइट, आपके सेल के ऊपर जो रिसेप्टर हैं, आपके सेल के ऊपर जो रिसेप्टर्स थे, इस तरह से रिसेप्टर थे, ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे, राइट। फिर होने वाला क्या है, जैसे ही ग्लूकोज आएगा, क्योंकि अब रिसेप्टर जो था ओपन हो गया है, इंसुलिन आएगा। इंसुलिन जैसे ही इस रिसेप्टर से अटैच होगा, ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा, और आपकी ग्लूकोज जैसे ही सेल के अंदर जाएगा आपको एनर्जी मिलेगी, और आपका ब्लड शुगर नेचुरल तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। तो प्रॉब्लम पता कहाँ पर हो रही है, प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, डायबिटीज का जो इलाज चल रहा है आज की डेट में, डायबिटीज जो है कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इसका हुआ बना दिया गया है। डायबिटीज एक लाइफस्टाइल बीमारी है, लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल डिजीज में बेसिकली एक डाइट की वजह से होने वाली बीमारी है। आपके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है, आपके खाने पीने लाइफस्टाइल की वजह से आपके ब्लड का शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। तो आपको सोल्यूशन कहाँ पे करना चाहिए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, राइट। बट हम इसका इलाज कर रहे हैं मेडिसिन से, ज्यादातर लोग कर रहे हैं इसका इंसुलिन से। टोटली गलत अप्रोच है ये, आपकी तबीयत को, आपके स्वास्थ्य को और बद से बुरा कर देंगे। आपकी समस्याएं और बढ़ने वाली हैं, कभी कम नहीं होने वाली। आज तक आपने कभी देखा, किसी को सुना है कि जो भी आप डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या डॉक्टर के पास जा रहे हैं, किसी पेशेंट को ही पूछें, आपकी फैमिली में 5 10 15 20 20 साल से दवाइयां खा रहे हैं एंडलेस, उनसे पूछो कब दवाइयां बंद होंगी, जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको दवाइयां खानी पड़ेंगी। कुल मिला के आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी कर दी गई है इस सोसाइटी ने, इस एनवायरमेंट में, कि डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, राइट, ये इनक्योरेबल है, राइट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। साइंटिफिक रिसर्च बताती है, और ये मेडिकल मतलब साइंटिफिक रिसर्च से प्रूव हो चुका है कि अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, एक प्रॉपर सही तरीके से किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली ऐसे हजारों लाखों लोग हैं हिंदुस्तान में जिनकी दवाइयां बंद हो चुकी हैं, और वो आज स्ट्रेस फ्री, डिसीज फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा ये वीडियो मैंने आज क्यों बनाया और उसके पीछे का रीजन क्या है। उसके पहले मैं बताऊंगा कि अगर आप यहाँ तक मेरी बात समझ पाए हैं कि इलाज, प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम है आपके ब्लड में हायर इंसुलिन लेवल्स, जिसकी वजह से आपकी सेल के चारों तरफ एक्स्ट्रा फैट बन गया, राइट, और उस फैट की वजह से आपका इंसुलिन काम नहीं कर रहा है और ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पा रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन टेबलेट आपके उस रूट कॉज पे काम नहीं कर रही। टेबलेट जो ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज पड़ा हुआ उसको बस हटा दे रही है, और आपको सिर्फ मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल जाता है ब्लड रिपोर्ट निकाल के कि पहले मेरा ब्लड शुगर था इतना, ही था। आप एक काम करें, टैबलेट खाना बंद कर दें, फिर आप निकालें, तो आपको समझ में आएगा आपकी रियल ब्लड शुगर लेवल क्या है। सो दवाई आपको बेवकूफ़ बना रही है, आप इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहें कि दवाई खाने से आपकी शुगर कंट्रोल हो गई है, आप ठीक हो गए हैं। बल्कि इसके लॉन्ग टर्म में बहुत सीरियस और सीवियर साइड इफेक्ट होने वाले हैं। अगर वाकई में आपको अपनी शुगर को जड़ से ठीक करना है, बिल्कुल ठीक करना है, परमानेंट ठीक करना है, तो आपको एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, मैं पिछले 12 साल से न्यूट्रिशन एंड वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, और मैं अभी हर बुधवार और गुरुवार को 2 दिन का मैं लाइव वर्कशॉप कर रहा होता हूँ, होलिस्टिक वेलनेस वर्कशॉप कर रहा हूँ। दोस्तों इस वर्कशॉप के माध्यम से मैं बताता हूँ कि जो भी लाइफस्टाइल बीमारियां हैं, चाहे वो ओबेसिटी है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, पीसीओडी है, जो भी आप लाइफस्टाइल बीमारियों की बात कर रहे हैं, ये बीमारियां क्यों होती हैं, इनका रूट कॉज क्या है, और किस तरह से आप होलिस्टिक वेलनेस लाइफस्टाइल को अप्लाई करके नेचुरल तरीके से, बिना किसी दवाई के, बिना किसी डाइटिंग के, बिना कुछ एक्सपेंसिव मेथड को फॉलो किए हुए नेचुरल तरीके से अपने बॉडी को हील कर सकते हैं। आपकी बॉडी के अंदर एक हीलिंग पावर है। तो अगर दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, समझ आया, और आपको कुछ क्लैरिटी मिली, तो मैं चाहूंगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे मैं आपको इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटिव वीडियो आपको बनाता रहूं। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगला किस लाइफस्टाइल डिजीज़ के बारे में आप वीडियो चाहते हैं। मैं प्रयास करूंगा मैं उस पर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। और आपको डायबिटीज से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, राइट। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, राइट, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आज इस वीडियो को जितने भी लोगों को आप जानते हैं जिनको डायबिटीज़ की बीमारी है, नहीं है, जिनके फैमिली मेंबर्स में किसी न किसी को डायबिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है और वो दवाइयां ले रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी शेयर करने से किसी एक व्यक्ति की जिंदगी आप सेव कर सकें, और उनको इस एलोपैथी दवाइयों की वजह से जो साइड इफेक्ट होने वाले हैं, जो फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने वाले हैं, उनसे आप अपने आप को बचा सकें, उनको सेव कर सकें। सो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं बरोबर करता हूं, और अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।